एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपति की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बेहद दुखी थे। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गया। वहां उसने पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना की। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी की भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी न भोजन बना पाई और न ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्रह्मणी अति प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देखकर पूछा कि यह कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देखकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्रह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराता आ रहा था। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन दिए और बताया कि वह पुत्र उसे उन्होंने ही दिया है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसे हनुमान जी की कृपा से सब सुख प्राप्त होते हैं और उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और हनुमान जी की दया का पात्र बन जाता है। इसके साथ ही हमें हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहिए और बजरंग बली का बजरंग बाण और संकट मोचन अष्टक का पाठ भी करना चाहिए। ये भी करने से हनुमान जी की विशेष दया मिलती है, उनकी कृपा मिलती है। तो ये हनुमान जी की कथा थी। आप प्लीज़ बताइए आपको कैसी लगी। और प्रत्येक मंगलवार को जो लोग ये व्रत रखते हैं उन पर हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, उनके सभी कार्य बन जाते हैं। अगर आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको पान चढ़ाते हो तो भी उससे भी वो प्रसन्न होते हैं। और मंगलवार के दिन अगर आप घर चाहते हैं तो उसके लिए मसूर की दाल और गुड़ हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दें, इससे भी ये इच्छा भी पूरी होती है। तो इस तरह से हनुमान जी के जो ये उपाय करते हैं उनसे कई प्रकार की हम मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं और हनुमान जी की विशेष कृपा मिलती है। तो बोलिए हनुमान जी की, बजरंगबली जी की जय हो। रामायण का पाठ करने से भी या रामायण की चौपाइयाँ करने से भी हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा मिलती है। और अगर हम इसके साथ ही हम सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं, उससे भी भगवान जी प्रसन्न होते हैं, हनुमान जी। तो बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय बजरंगबली।